कौन सा सामान कब चाहिए वो चीज़ें पहले हमारे पास पहले से अवेलेबल है। खिलाड़ी के हित में हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्कोरिंग का जो काम कर रहे हैं भाई जी करे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगे का मैच में जो है सारे मैचों में आपको फाइनल तक आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगी। स्कोरिंग देखने को मिलेगी, हमारा कमिटमेंट है। आपके चैनल पे मिलेगी। कमिटमेंट ये है कि आगे से आपको स्कोरिंग पूरी मिलेगी। नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खास पट्टी जलगांव के इस मैदान पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है बड़े भाई विजेंद्र बिष्ट जी द्वारा। और बहुत ही शानदार ये मैदान और चारों तरफ पेड़ पौधे और माँ चंद्र बदनी के चरणों में ये मैदान बना हुआ है। और खास बात ये है कि यहाँ पर भाई जी वीरेंद्र जी का यहाँ गांव नहीं है, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए एक टूर्नामेंट करवाया और जल्द मैदान चुना है। भाई जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद आपका। जय माँ चंद्रवती, सभी को मेरा प्रणाम। आप यहाँ आए, आपका उसी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है कि आप अपने जो गांव है वहाँ पे न कर करके जल्द मैदान चुन करके यहाँ पर आप इतने बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखो, हमारे जो क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, जो नज़दीकी यही है। और पहले भी यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था, तो पहले जो टूर्नामेंट हुआ था काफ़ी काम हुआ था, तो उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ था। फिर मतलब इस ग्राउंड को कराने का पर्पज़ ये भी था कि एक ऑन द वे भी है। कहीं ना खेतों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है करवाने में, एक सामान ले जाने में, लाने में, थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ती है। फिर अपने पास है, मतलब हमारा मार्केट से आने में यहाँ दूर है, काम करना थोड़ा टफ है, क्योंकि कहीं नोलाखाल, कहीं जामखाल से ऊपर है ये मैदान। तो हमने इन चीज़ों को देखो, काम करने के लिए सबसे पहले टीम चाहिए होती है ना, तो वो टीम हमारे पास पूरी अवेलेबल। लोगों की टीम है आपकी? हमारी पूरी समिति में अब जो पूरे टोटल जो सदस्य हैं 40 सदस्य हैं, अभी 40 सदस्य हैं। तो सभी मतलब एक से एक हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं सब। तो भाई लोगों का सबका साथ है। बस जहाँ पे हाँ बोली, मैंने कहा चलो टूर्नामेंट करवा देते हैं। बस ये चीज़ें थी। बाकी पहाड़ों में इस तरह की लीग बहुत कम लोग करवाते हैं और इतना टफ है टूर्नामेंट करवाना। लेकिन आप क्या योगदान दे रहे हैं अभी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आप एक समिति के मेंबर भी हो? सबसे पहले माँ चंद्रबनी को प्रणाम और पर्वत पैगाम, आपका हार्दिक स्वागत है इस मैदान पर। और इस टूर्नामेंट कराने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अब क्रिकेट का सीजन पहाड़ों में शुरू हो चुका है, आपको पता है। और जो क्रिकेट का जो खेल है वो हर आदमी के अंदर खेल जिंदा रहता है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। तो बड़े भाई विजेंद्र बिष्ट जी ने उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की वो की। और तो इसमें उन्होंने 7-4 का जो रेशो रखा है टूर्नामेंट के लिए। और इस टूर्नामेंट में हमारा मेन मकसद ये है कि लोकल प्रतिभाओं को ज़्यादा मौका मिले, उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है। यहाँ से उन्हें अपना प्रदर्शन करना है और आगे तब जब यहाँ पे वो अपना इस परफॉर्मेंस को करेंगे तो आगे उन्हें मौका मिलेगा। इनका मेन उद्देश्य। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लगातार कॉमेंट्री कर रहे हैं, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। और खासकर जब कपलोग में हम पहला टूर्नामेंट हमने खेला था नोलाखाल, जेएमसी नोलाखाल के नाम से थी, तो तब से आपको मैं जानता हूँ और बहुत बढ़िया मैच वहाँ पर होते हैं। तो आज कहीं ना कहीं आपको आमंत्रित किया और आपने अपना कीमती समय हमें दे, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल देखो, समय इंसान की बात बहुत कम है। आदमी सब कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन समय देना एक बहुत बड़ा अभाव है आज के समय में, जिससे हिसाब से जनरेशन फ़ोनों के अंदर घुसी हुई है। क्योंकि मैदान में बहुत कम खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं या देखने को लोग दिलचस्प रखते हैं। तो मैं बात करूँ अपने कमेंट्री की, वैसे हमारे अमित चंद जी हैं, इन्होंने मतलब इनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। अभी हम इस शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने एक छोटा सा टूर्नामेंट महाराज राजेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट बिलाकोट में किया था, तब हमने पूरी जिम्मेदारी अमित चंद जी को दी थी। तो थोड़ा हम भी अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे जितना भी हमसे हो सकता है हम दर्शकों को लुभाने का कार्य करते हैं। और जो खिलाड़ी 22 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, उन खिलाड़ियों को जो प्रतिभा है उससे निखारने का कार्य करते हैं। जय माँ चंद्रवती सबसे पहले, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत पैगाम चैनल से कि जो आपने ये टूर्नामेंट कवर करने के लिए आप आए, कल से यहाँ पे विराजमान हुए। और जहाँ जब से आप आए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एज ए सिंगल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा प्लानिंग किया था, पर लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण से जो सुविधाएं हो रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके आने से वो सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि आप एक मोबाइल संभाल लेते हैं, लाइव आप देख लेते, कमेंट्री आप देख लेते, मैं स्कोर बोर्ड आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो भविष्य के हमने समिति ने प्रचार प्रसार किया था मेरे चैनल का, क्रिक लाइव स्पोर्ट्स 7 का, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है नहीं हम लाइव आ पाए।
उसके लिए क्षमा चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों से। और निश्चित निरंतर ही उसके लिए कार्य कर रहे हैं और समिति से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि किस तरीके से हम उस पर काम कर सकें, क्योंकि देखो नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है कि नेटवर्क हम यहाँ पे अवेलेबल करा पाए। वाईफाई राउटर हमने सब लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए, पर लेकिन 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। आगे के कुछ मैच होने वाले हैं तो प्री क्वार्टर मुकाबले चल रहे हैं, क्या रणनीति होगी जो ब्रॉडकास्टिंग की, क्या रणनीति होगी आपकी कि लोग घर बैठे देख पाएंगे? देखिए रणनीति यही है कि ज़्यादातर जो मैं विजेंद्र बिष्ट जी की आईडी को मैं ही चला रहा था लाइव के माध्यम से, तो सारे मैच मैं ही कर रहा था। तो ज़्यादातर कमेंट उसमें ये आते थे कि कौन सी टीम खेल रही है, कौन खेल रहा है, उसने कितने रन मारे, या स्कोर क्या हो रहा है, कितने रन चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अभी जो है आपके चैनल पे कल एक मैच ब्रॉडकास्ट हुआ है यूट्यूब चैनल पे पर्वत पैगाम पे, तो उस चैनल पे जो है ऐसे कमेंट नहीं आए, क्योंकि स्कोर टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा था, चौका लग रहा, छक्का लग रहा, तो सब कुछ अपडेट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं यही हमारा उस चैनल पे दिखाने का माध्यम था, पर लेकिन वो हमारा जो है लैपटॉप के माध्यम से नहीं चल पाया। और मोबाइल से जो है स्कोरिंग टाइम टू टाइम अपडेट करना, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा दिखता है। लैपटॉप में तो ऐसा है कि मैनुअली हम लोग माउस से या कर लेते, तो मोबाइल से जो है काफ़ी छोटा दिखता है, तो जिसमें दिक्कतें आती है। कभी कभी जो है 1 रन आता है तो 2 रन दब जाता है उसमें, तो कल हो रहा था ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आगे के लिए ये करिए कि मतलब इस बार लैपटॉप है, लैपटॉप के आज जो है स्कोरिंग के माध्यम से आपको मिलेगा लाइव, जो एज इट इज़ जो चल रहा था आपके चैनल पे भी चलेगा और विजेंद्र बिष्ट जी की आईडी पे भी चलेगा। विजेंद्र बिष्ट की आईडी पे हम स्कोरिंग इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समिति के मेंबर होने के नाते और समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें कमेंट भी पढ़ने होते हैं, और यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब किसी का जवाब देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई हमारे जो है महानुभाव हैं, जो हमारे इसको चाहने वाले हैं या जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, तो कोई ना कोई घोषणा या कोई ना कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उनका भी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो उनको इग्नोर ना करें, इसलिए जो है वो अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से चल रहे हैं। हेलो। ठीक है, और बाकी यूट्यूब पे अगर देखना हो तो पर्वत पैगाम आप चलाइए। स्कोरिंग का जो काम कर रहे हैं भाई जी करे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगे का मैच में जो है सारे मैचों में आपको फाइनल तक आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगी, स्कोरिंग देखने को मिलेगी। हमारा कमिटमेंट है, आपके चैनल पे मिलेगी। कमिटमेंट ये है कि आगे से आपको स्कोरिंग पूरी मिलेगी। बड़ा टफ होता है पहाड़ों में टूर्नामेंट करवाना, लेकिन जब एक समिति बन जाती है और एक समिति मिलजुल कर जब कार्य करती है तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी हो जाता है। लेकिन आप दर्शकों को बताइए अपने माध्यम से। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आप हमारे बीच आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं समिति का भी धन्यवाद करूंगा, शायद समिति में सबसे छोटा मैं ही हूं, और एक टीम हमारी भी है हिंडोला खाल 11 से, पर्सनली हमारी है वो समिति, उसमें कोई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत खेल प्रेमी हैं। और सबसे पहले विजेंद्र भाई जी का धन्यवाद। इसमें जितने भी मेरे भाई लोग खड़े हैं ये सब तजुर्बे वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम एक फेयर जो ये टूर्नामेंट ये विजेंद्र भाई जी के सानिध्य में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं विजेंद्र भाई जी का भी धन्यवाद करूंगा। और विजेंद्र रौथानी जी जो हमारे स्कोर बोर्ड पर बैठे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है। सुनील रौतेला जी हो गए, आशीष चौहान जी हो गए, सबसे पहले विपिन लोहा जी हो गए अंपायर, सौरभ रौथान जी हो गए, थर्ड अंपायर पे गौरव रतूड़ी हो गए, अमित मैसी भाई तो सब कुछ संभाल रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप जब टूर्नामेंट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके काम आती है। कितना टफ होता है इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाना, और वो भी अपने गांव से अलग। बहुत चीज़ें देखो भाई जी, देखो सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो एकदम फ्री है। मतलब जो लोगों जो मतलब जिस चीज़ को लोग ढूंढते हैं कि व्यवस्था करनी है, वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है पहले से। और इस टूर्नामेंट में हमें जो सहयोग दिया है राकेश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो कहीं क्या होता है कि पहले हमने एक एंट्री का सिस्टम करा दिया 7100 रुपये, फिर लोग सोचते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि कितने का बना, कितना प्राइज है, कहीं ये हो तो नहीं रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने धनराशि राकेश कुमार जी ने हमें दे दी थी इस चीज़ की, मतलब फर्स्ट और सेकंड की, तो कहीं ना कहीं वो एक भार निपट गया था उससे। ये जितना भी सामान है जाल वाल उनका ही है, तो बढ़िया है। मतलब सब भाई लोग हैं, सब मंजे हुए हैं सब, बाकी उन्हीं के पीछे खेला हूँ और कूदा हूँ मैं, तो इनका सबका धन्यवाद है समिति का। हाँ। ऐसे जो पहाड़ में जैसे टूर्नामेंट करवाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सीख देना चाहेंगे कि किस तरह का आप टूर्नामेंट करवा सकते हो जो सफल टूर्नामेंट हो? सफल टूर्नामेंट तो भाजी देखो कहीं ना कहीं टिक्का टिप्पणी तो होती है। देखो आप कितना भी 100% कर लो, गला काट के भी दे दोगे तब भी लोग खुश नहीं होंगे। हमने अभी परसों ही इस मैच में क्या कर रखा है, पहले से ही पर्ची वाला सिस्टम बना रखा है, लीग से लेकर सेमीफाइनल तक हमारी पर्ची वाला चलेगा। तब भी भाई एक भाई का कमेंट आया था कि इस पर्ची छोटी बड़ी लग रही है। देखो कहीं ना कहीं टिक्का टिप्पणी तो होती है, तो मेरा मानना तो ये है कि उसको मद्देनजर ना रखते हुए अपने आगे बढ़ो, जो करना है आपने सही करना है। देखो और देखो आपने सीखने में आप कहीं से भी सीखो। हमने पिछले टूर्नामेंट से भी सीखा था, बिड़ाकोट टूर्नामेंट से सीखा था, तुम्हारे टेरी में हुआ,
दिल्ली रेड डेविल्स में हुआ। देखो सीखने की कोई अच्छा ही करेगा तो कोई बुरी बात नहीं है ना। सीखने में कोई वो नहीं होता है कि इसने मेरी कॉपी कर दी, सीखने में एक अच्छा ही होती है, उसको सीखने हैं बस, ये चीज़ें होती है। कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट टीम है, दिखाने का मकसद वही है कि इस तरह का जब मैनेजमेंट आपके पास है तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट वाकई सफल पूर्वक समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। तो जब भी आपके मुख्य अतिथि आ रहे हैं पूरी सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, जो आपने सम्मान समारोह जब रख रहे हैं वो भी दर्शकों को बताए कि किस तरह से आप प्लानिंग करते, पूरी प्लानिंग करते हैं। वो पूरी प्लानिंग हमारी पहले की थी। देखो टूर्नामेंट करवाना मतलब वाकई आसान काम नहीं है। देखो एक शादी का सिस्टम होता है ना जो, तो वो 1-2 दिन में निपट जाता है और अपना सामान लाए और कर दिया। देखो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा टूर्नामेंट है 16 दिन का है और पूरा कहीं ना कहीं मतलब वो खिलाड़ी के नज़र में वो 16 दिन का है, पर हमारी नज़र में पूरा 1 महीने का है वो। तो इस चीज़ में देखो यही फ़ायदा है, अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है तो मैंने पहले जो मतलब मुख्य अतिथि वाला जो सिस्टम है, जो उसको भेंट करनी है, जो चीज़ें हैं वो अपने नरेंद्र भाई को दे रखी है। फिर उसमें जो मतलब जो आएगा बाहर से आएगा उसको मैनेज कैसे करना है, अपने रणवीर भाई को, मैसी भाई को, ये आदित्य भाई, ये सब चीज़ यही देख रहे हैं। कौन सा सामान कब चाहिए वो चीज़ें पहले हमारे पास पहले से अवेलेबल है। मतलब अब देखो कहीं ना कहीं हम भी सुविधाओं से, भले ही हम पहाड़ में हैं पर सुविधाओं से थोड़ा पीछे हैं, तो हमें जो भी चीज़ 1 नहीं 2 लेके चलनी है हमेशा, वो चीज़ें आगे एडवांस में चलनी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि बीच में कि आप बॉल ख़त्म हो गई, ये चीज़ें हो गई। हमने हर चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है क्रिकेटरों के लिए, बैट से लेके, अगर सुबह कोई खेलने भी आता है हम बॉल भी दे देते हैं। जैसे समिति होती है कि नहीं बॉल नहीं है, बैट पकड़ो, बॉल पकड़ो, पानी फ्री है खिलाड़ियों के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जितना भी हमसे हो सकता है बनाएंगे और करेंगे। मतलब खिलाड़ी के हित में हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 7-4 वाला मकसद यही था कि अपने भाई लोग आगे बढ़े, और 4 वाला मकसद इसलिए था कि वो ये भाई लोग उनको देख के सीखे, और ये वो भी वो नीचे वाले इसलिए आए कि वो ये भी देखे कि ये भाई लोग भी इतना अच्छा खेलते हैं। हमारे साथ अब तक बात कर रहे थे टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह विष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।